सर आबिद राना उम्र 18 साल। इसके वालिद साहब असगर राना एक बिजनेसमैन हैं। उन्होंने ही इसकी एफआईआर कटवाई थी क्योंकि ये कल रात से मिसिंग है। उतना सर, सिंगल गन शॉट, राइट सीने पर। और जिस तरीके से खून बहा है ऐसा लगता है इसे यहाँ पर नहीं कहीं और मारा गया, क्योंकि जितना खून बहना चाहिए था उतना नहीं बहा। इसका मतलब है कि अब ये पता करना है कि इसको मर्डर कब किया गया और यहाँ पे लाश को डंप करने के लिए कब लाया गया। राइट सर। आबिद के कपड़ों पर लगी रेत से ये तो साफ जाहिर है कि इसे समंदर में ही मारा गया है और लाश को घसीट कर यहाँ पर लाया गया है। और ये काम मेरे ख्याल में कल शाम के बाद ही किया गया है। वेल, अगर कोई इसको घसीट कर यहाँ पर लाया है तो ज़्यादा दूर से नहीं लाया होगा। असद एहलकारों से कहो कि प्रीमीटर एरिया में सर्च करें, हो सकता है कहीं से ब्लड स्पॉट या फिर गोली का खौल मिल जाए। राइट सर। राना साहब, हमें आपके बेटे की मौत का काफ़ी दुख है। मेरे पास ऐसे कोई अल्फाज नहीं है जिससे उसकी मौत का गम कम हो सके। अलबत्ता उसकी मौत के केस को सॉल्व करने के लिए हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी एंड आई होप कि आप कोऑपरेट करेंगे। सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आबिद समंदर पर पीस व्यू पॉइंट के करीब किस सिलसिले में गया होगा? No, I have no idea. आपने उसे आखिरी बार कब देखा था? कल जब वो कॉलेज के लिए निकल रहा था। ओके। कोई आइडिया कि उसके बाद वो कहाँ गया? देखें, वो अक्सर कॉलेज के बाद अपने दोस्तों के साथ ही होता था। कल रात जब वो घर नहीं लौटा तो हमने उसे फोन किए, उसका मोबाइल बंद जा रहा था। फिर हमने उसके दोस्तों से कांटेक्ट किया, वो वहाँ भी नहीं था उनके पास। इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि आबिद ने रात बाहर गुजारी? जी, कभी कभी अपने दोस्त के पास ठहर जाता था, लेकिन इन्फॉर्म जरूर करता था। कैसे दोस्त? देखिए, उसका अपना एक फ्रेंड सर्कल, वो सारे ही आबिद के बचपन के दोस्त थे। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कुछ अर्सा पहले आपके बिजनेस में काफ़ी लॉस हुआ है, तो वो इफेक्ट बाकी फैमिली पर भी पड़ता है। वो मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ, मगर पिछले कुछ महीनों से मेरी और स्टॉक मार्केट की कुछ खास बनी नहीं। आबिद किसी डिप्रेशन में था? नहीं, आबिद मेरा बेटा था। वो एक स्ट्रॉन्ग लड़का था, बहुत स्ट्रॉन्ग। मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ, लेकिन जहाँ से आबिद की डेड बॉडी मिली है वो जगह ड्रग सेलिंग के लिए काफ़ी बदनाम है। देखिए, मैंने आपको बताया ना, इतना कुछ बदल जाने से आबिद पे कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ा था। आप सच पूछे तो ये बच्चे जो होते हैं ना, ये माँ बाप के लिए समंदर में डूबी बर्फ की चट्टान की तरह होते हैं। आप इसका सिरा देख सकते हैं बस। अगर आप लोग कुछ ज्यादा जानना चाहते हैं तो आपको उसके दोस्तों से बात करनी होगी। ठीक है सर, आप उसके दोस्तों के कॉन्टैक्ट लिखवा दीजिए। ठीक है, बात। अंकल के बिजनेस लॉस से पहले आबिद बहुत खुश और मस्ती से भरा हुआ था।
तुम लोगों में से कल रात आबिद के साथ कौन था? कल कॉलेज के बाद हम सब शहरियार के घर जमा हो गए थे। थोड़ा हल्ला गुल्ला किया, उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। कितने बजे? यही कोई 6:30 बजे के करीब। आबिद के घर जाने के बाद तुम में से किसी का भी आबिद से राब्ता नहीं हुआ? नहीं। अजीब बात है, तुम लोग बचपन के दोस्त हो, इसके बावजूद उसके घर जाने के बाद तुम लोगों में से किसी ने आपस में राब्ता नहीं किया। आबिद सीबीयू क्यों गया था? वो सीधे मकसद जाते हैं। देखो, हम जानते हैं कि आप लोग बचपन के दोस्त हो, इसलिए अगर आप कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहे हो या फिर किसी बात पर पर्दा डाल रहे हो तो बता दो। देखो, हकीकत एक ना एक दिन सामने आ जाएगी, इसलिए बेहतर है आप लोग हमें जितना जल्दी बताएंगे हम उतनी ही जल्दी कातिल तक पहुंचेंगे। आबिद की फैमिली सब कुछ गंवा चुकी थी। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। I mean, वो तो हमारा अच्छा दोस्त था। हम लोग कभी भी बाहर घूमने जाते थे तो आबिद का बिल भी पे कर देते थे, मगर उसे ये बुरा लगता था। वो बुरी तरह से बिखर चुका था। बिखर चुका था? लिसन गाइस, हमें तुम सबके कोऑपरेशन की सख्त जरूरत है। आबिद ने ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दी थी। आबिद के पास तो पैसे ही नहीं थे, वो ड्रग्स कैसे ले सकता था? आबिद ने ड्रग डीलिंग स्टार्ट कर दी थी सीबीओ पर। हाउ डू यू नो? सर, तफ्तीश से पता चला है कि स्पॉट से पुलिस को किसी ने गन शॉट की इत्तला दी थी। और वहाँ से बेंच पर ज़मीन पर काफ़ी खून पड़ा हुआ है, जिसको रेत से छुपाने की कोशिश की गई है। इन सब के ब्लड सैंपल्स ले लो। ओके सर। सर, मेरे ख्याल में पहले ऐसा हुआ कि आबिद को गन शॉट लगा और वो पहले बेंच पर गिरा और उसके बाद ज़मीन पर। सवाल यह है कि आबिद इतनी रात गए वहां पर, गया क्यों था? सर, आपको उन बच्चों की बात पे यकीन नहीं है क्या? वो जगह ड्रग डीलिंग के लिए बदनाम है। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कोई ख़राब ड्रग डीलिंग का नतीजा हो। कातिल ने मकतूल को कत्ल किया और कत्ल करने के आधे घंटे के बाद वो मकतूल की लाश को वहां से उठाकर बाहर लेके गया। क्यों? क्या वहां कोई और भी मौजूद था? सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि ड्रग डीलर ने उसे कत्ल किया हो और फिर वहां से भाग गया हो अफरा तफरी में, और बाद में उसे ये रियलाइज़ हुआ हो कि लाश के वहां पड़े रहने से शक सीधा ड्रग डीलर को जाएगा, क्योंकि वो स्पॉट ड्रग डीलिंग की वजह से बहुत मशहूर है, जिससे वो पकड़ा जा सकता है। जिससे उसके पकड़े जाने के इम्कानात बढ़ जाएंगे, इसीलिए उसने लाश को घसीटकर समंदर में फेंक दिया और हाई टाइड होने की वजह से समंदर ने लाश को दोबारा बाहर फेंक दिया। पुलिस को सबसे पहले कॉल किसने की थी? बॉस, ये मिसेस शमसी है। उस रात समंदर के किनारे वॉक कर रही थी, फिर उन्होंने गन शॉट की आवाज़ सुनी और वहां से एक आदमी को भागते हुए देखा। वैसे एक बात बता, तू कार्तिक है? कितनी स्मार्ट है, जैसे मैं शादी से पहले हुआ करती थी। मिसेस शमसी, कल रात आपने मुजरिम का चेहरा अच्छी तरह से देखा था। अरे बाबा, कितनी बार बोलेगी? आवाज सुनी गन की पहले, फिर आदमी देखा भागता हुआ। पहले समझी कि जॉगिंग करता है वो, फिर हमारे दिमाग का बत्ती जल गया। कैसा चेहरा था? थोड़ा थोड़ा इसके माफिक था। मिसेस शमसी, हम संजीदा बात कर रहे हैं आपसे। मैं कोई लतीफा सुना रही है क्या?
मिसेस शमसी, प्लीज आप इन तस्वीरों पर फोकस करें और फिर बताएं इनमें से कौन था। हाँ हाँ यही वाला है। हाँ हाँ यही वाला है। मिसेस शमसी, आर यू श्योर? नहीं जा लाइट डिटेक्टर लिया। कत्ल क्यों किया तूने? कत्ल? मैंने कोई कत्ल नहीं किया सर। परसों रात समंदर किनारे क्या कर रहे थे? ये मसला है सर। सर वो इस दफ़ा पैसे देने में थोड़ी देर हो गई, इसी सिलसिले में। पहचानता है इसको? कौन है ये? देख उसकी तरफ, अपना मुंह खोल दे, वरना और भी तरीके हमारे पास। बता। सर कल रात उसे मैंने समुद्र पे देखा था सर। ड्रग बेची थी सर? नहीं सर। देख तो एक ड्रग डीलर है, और क्या रिश्तेदारी होगी इससे? काफी गुस्से में है ये। खुद बोलेगा या ये बुलवा? मर्जी तेरी। सर मैंने इसे लड़के को ड्रग्स बेची थी। कब बेची थी? परसों रात। ये और इसके कुछ दोस्त भी थे सर। कौन से दोस्त? सर 2 लड़कियां थी और 3 लड़के, कॉलेज के लग रहे थे सर। कब से बेची? रेगुलर कस्टमर है तेरा? कह रहा हूं बता। किसी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में गलत इंफॉर्मेशन देने पर जेल हो जाती है। पता है ये बात तुम लोगों को? एनी और अली? हाँ, हम सब उसी के साथ थे। सी व्यू पर? हमने रोकने की कोशिश की लेकिन आबिद आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। मुझे तुम लोगों की बात पर यकीन नहीं आ रहा। गाइस प्लीज इनफ। हमें चाहिए कि हम इनको सब सच बता दें। सर हम अक्सर सी व्यू जाया करते थे। सर हम अपने पेरेंट्स को शरियार का घर कहकर सी व्यू जाया करते थे, वहाँ मौज मस्ती किया करते थे और आबिद वहाँ पर ड्रग्स लेता था, है ना? उस रात क्या हुआ था बताओ। उस रात हम वहां पे चिल कर रहे थे कि एक आदमी आया, बहुत मैले हुलिये में था। वो आके आबिद के ऊपर चिल्लाने लगा कि मेरे पैसे कहाँ हैं, मेरे पैसे दो। गालिबन कुछ 10,000 रुपए आबिद के ऊपर उसका कर्ज था। और उस वक्त आबिद के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। और फिर उसी आदमी ने आबिद पर गन डाल ली। उससे पहले कोई कुछ सोचता, गन शॉट की आवाज आई और आबिद बेंच पे जा गिरा। और फिर हम फौरन वहां से डरकर भाग गए थे। तो तुम लोगों ने पुलिस को क्यों नहीं बताया? हम डर गए थे कि कहीं हम किसी मुसीबत में न फंस जाएं। तुम लोगों में से कातिल के सबसे करीब कौन था? मैं। ये है वो आदमी? जी। यही है? जी।
वैसे कई दिनों बाद ऐसा हुआ है कि हमने कोई केस इतनी जल्दी सॉल्व कर लिया हो। वैसे ऐसा कभी होता नहीं है। हाँ, क्यों सर? सर क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। वैसे बॉस, केस सॉल्व होने की खुशी में एक पार्टी तो बनती है। क्या ऑर्डर करूं आपके लिए? कुछ भी कर लो। गुड आइडिया। अच्छा तुम मुझे पैसे दो, मैं ऑर्डर करती हूँ। अच्छा सा कोई केक या कुछ स्नैक्स मंगवाते हैं। वैसे जब भी सेलिब्रेशन की कोई बात आती है तो उसकी उस्ताद मुझी पर क्यों गिरती है? बहरहाल मुझको कोई एतराज नहीं है, इस बार भी मैं तैयार हूँ। तौबा असद, इतना सब कुछ कह दिया तुमने, फिर भी कह रहे हो मुझे कोई एतराज नहीं है। रहने दो, मैं खुद ही मंगवा लेती हूँ। अच्छा भाई रुको, मैं देता हूँ। ये हुई ना बात। That's what friends are for. ये लो। That's what friends are for. बिल्कुल ठीक कहा तुमने। दोस्त ही दोस्तों के काम आते हैं। तो फिर उस दिन आबिद के दोस्त उसके काम क्यों नहीं आए? बकौल इन बच्चों के ड्रग डीलर ने आते ही आबिद पे गन नहीं तानी थी। वो आबिद से पैसे मांग रहा था, पैसे जो ये बच्चे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पर तब जब ड्रग डीलर ने आबिद पर गन रख दी थी तो इन बच्चों ने अपने बचपन के दोस्त को बचाने के लिए अपनी जेबें खाली नहीं की। हाँ सर, जबकि ऐसी सिचुएशन में तो किसी भी दोस्त का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। लेकिन मिसेस शम्सी ने तो ड्रग डीलर को देखा था। नहीं नहीं नहीं, मिस शम्सी ने सिर्फ गन शॉट सुना, किसी को भागते हुए देखा, शूट करते हुए नहीं। लेकिन सर बच्चों ने तो उसे शूट करते हुए भी देखा है। मौका वारदात पर इन बच्चों की मौजूदगी का हमें किसने बताया? ड्रग डीलर ने। कोई अपने कत्ल के गवाहों का पुलिस को क्यों बताएगा? उन बच्चों ने ड्रग डीलर को फंसाया है। और वो ऐसा क्यों करेंगे? ओह, तो कातिल उन्हीं में से कोई एक है। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि उस ड्रग डीलर ने आबिद से 10,000 रुपए की रकम मांगी। एग्जैक्टली। क्या मैं आपका पर्स देख सकती हूँ? श्योर। दे दीजिए। एक्सक्यूज मी, ये क्या बदतमीजी है? आप बोलेंगी तो उसके लिए हम ऑफिशियल वारंट ला सकते हैं और फिर हम आपका घर तलपट कर देंगे। आई होप मेरा पर्स खोलने के लिए आपके पास प्रॉपर रीजन होगा। अगर आबिद आपका दोस्त था तो उसे शूट क्यों नहीं दिया? शूट होने दिया? जितने पैसे डीलर को चाहिए थे उतने पैसे तो आपके पास उम्मन हर वक्त मौजूद होते हैं, तो फिर आपने आबिद को बचाया क्यों नहीं? आपके कहने का मतलब क्या है? इनका मतलब है कि आपकी बेटी आबिद के मर्डर केस में मुसलसल हमारे साथ झूठ बोल रही है। आबिद पर फायर ड्रग डीलर ने नहीं किया था। Am I right? मैंने कुछ नहीं किया। महविश, ये बताओ महविश, उस रात को आखिर हुआ क्या था? वो सब एक एक्सीडेंट था। हम लोग तो बस एक खेल खेल रहे थे। खेल? कैसा खेल? रशियन रॉलेट जैसी। हम बस खाली गन्स लेकर एक दूसरे को पॉइंट कर रहे थे। ये अक्सर हम खेलते थे, बस फन के लिए। गन किसकी थी? उस्मान की। उसके पापा की गन्स की काफ़ी कलेक्शन है, लेकिन हम बुलेट्स कभी गन में नहीं डालते थे। तो उस दिन बुलेट कहाँ से आई? उस्मान के पापा उस दिन शूटिंग के लिए गए थे,
शायद गलती से एक बुलेट गन में ही रह गई थी। आबिद पर गोली किसने चलाई? महविश, मेरी तरफ देखो। मुझे बताओ कि आबिद पर गोली किसने चलाई? अली ने। जी फरमाइए। अली को बुला लें ज़रा, मिलना है उससे। वो तो घर पर नहीं है। क्या आप बता सकती हैं वो कहाँ मिलेगा इस वक्त? हमें अभी और इसी वक्त उससे मिलना है। जी वो तो नहीं है, आप मुझे बताएं, मैं उसकी वालदा हूँ। हमारे पास उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। वारंट? ओह माय गॉड, मगर किस लिए? ही इज़ वांटेड फॉर मर्डर। कत्ल किया है उसने। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। देखें, तसल्ली रखें। आप बस अली को कॉल करें और उससे कहें कि वो जहां है वहीं पर रहें। सब ठीक हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। आप मेरे साथ चलें और अली को कॉल करें। मगर मेरा बेटा। आप चलें प्लीज़। हेलो, हाँ बोलो। क्या? कहाँ? ओह माय गॉड। ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हो? ठीक है सर। अली फोन नहीं उठा रहा। बॉस अली आबिद के डेथ स्पॉट पर गया था और उसने वहां पर खुदकुशी कर ली। क्या? ये लोग क्या कह रहे हैं? देखें, संभालें खुद को। आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा नहीं। अरे सर हुस्ना ने एक रिपोर्ट दी है। जिस गन से अली ने आबिद पर गोली चलाई थी उसी गन से खुद को गोली मार दी। सर कितनी अजीब बात है कि हम समझ रहे थे कि कातिल ड्रग डीलर है। हम केस क्लोज भी कर चुके थे और फिर केस कहां से कहां चला गया। असद, कभी कभार जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं। यू आर राइट बॉस। वो बच्चा बेचारा किस हाल में होगा। सर वैसे एक बात सोचने की कि आपका कोई दोस्त इस तरह मर्डर हो जाए और आपको सबसे झूठ बोलना पड़े। अली ने झूठ बोलने से कुछ ज्यादा किया है। क्या? वो उस जगह पर वापस गया और बड़ी बेदर्दी से अपने दोस्त की लाश को घसीटता हुआ असल मकाम से दूर ले गया और फिर उसे मिसप्लेस करने की कोशिश भी की। यू आर राइट सर। जो हरकत उसने की है वो तो एक बिल्कुल ही कोल्ड ब्लडेड किलर वाली है। एक कोल्ड ब्लडेड किलर का ज़मीर एकदम से कैसे जाग सकता है कि ऐसी कश्मकश पैदा हो जाए कि वो खुदकुशी कर ले? इम्पॉसिबल। What exactly do you feel, sir? या तो आबिद ने लाश मिसप्लेस नहीं की या फिर उसने खुदकुशी की ही नहीं।
सर अली के राइट हैंड पर जिस हाथ से उसने खुद को मारने के लिए गन पकड़ी थी, बिलखुसूस उसके फिंगर के ऊपर एक दबाव आया है जिसका निशान सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से नजर आया। ट्रिगर पर निशान का मतलब वाज़ेह है। यानी यू मीन के किसी ने उससे खुदकुशी करवाई? सर टॉक्सिक टेस्ट की रिपोर्ट के बाद उसके खून में नशावर अद्वियात का लेवल 0.28 आया है। 0.28? इसका मतलब है कि उस वक्त वो होश में नहीं था। सर 0.28 का मतलब है कि वो होश में होगा ही नहीं। तो अली खान का भी मर्डर हुआ है। जिसने भी अली की मौत को स्टेज किया है वो चाहता था कि हम ये सोचें कि अली ने अपने दोस्त को मारने की वजह से गिल्टी फील करने के बाद खुदकुशी की, लेकिन मुझे लग रहा है कि अली ने आबिद को कत्ल नहीं किया। लेकिन सर बच्चों ने तो महविश की कहानी को ही सच बताया। असद मैंने ये नहीं कहा कि अली ने आबिद को शूट नहीं किया, मैंने ये कहा है कि अली ने आबिद को कत्ल नहीं किया। सर ये केस तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। ये सब के सब उस रात गन के साथ खेल रहे थे। सर दिस इज वेरी नॉर्मल। बच्चा कभी भी खिलौने की गन पकड़ता है तो कम से कम एक बार अपने दोस्त पर तान कर फिल्मी डायलॉग बोल के ट्रिगर जरूर दबाता। इनमें से कोई एक है जो आबिद को मारना चाहता था हकीकत में। किसी और से ट्रिगर दबाने से बेहतर क्या हो सकता था? सर आपको क्या लगता है कि किसी ने अली को बगैर बताए उसमें बुलेट्स डाल दी? वही है जो इन दोनों की मौत का जिम्मेदार। क्या तुम श्योर हो कि जिस गन से आबिद की मौत हुई थी ये वही गन है जिससे अली की मौत हुई है? उस दिन हादसे के बाद मैंने वो गन अली के पास छोड़ दी। मैं चाहता था कि वो उसे फेंक दे। क्यों? किस बात का डर था? जब तुम्हें पता था कि तुम एक ऐसा गेम खेल रहे हो कि जिसमें किसी दूसरे पे तुम्हें गन तान के ट्रिगर दबाना है, तो तुमने गन चेक क्यों नहीं की? हालांकि तुम गन के ओनर हो। अनलेस कि तुम्हारी इंटेंशंस थी आबिद को मारने की। आबिद मेरा भी दोस्त है, मैं क्यों मारूंगा उसे? गन में बुलेट्स कैसे हैं? हम बस खेल रहे थे। आई स्वेयर मुझे नहीं पता कि उसमें गोलियां थी। किसी ने तो मारा। कल शाम 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक कहां थे तुम? शहरियार के घर। बॉस मुझे लग रहा है ये ऐसे प्यार से नहीं बताएगा। आप मुझे इजाजत दें, अभी सब कुछ उगल देगा ये। शहरियार को बुलाओ सर। मैं जानता हूँ कि महविश और उस्मान ने आप लोगों को सब कुछ सच सच बता दिया है और हमारा सारा राज फाश हो चुका है, लेकिन मैं खुश हूँ। खुश मतलब? हाँ, दरअसल इस हादसे के बाद हमें चाहिए था कि हम सारा वाक़या सच सच पुलिस को बता दें। Really? हम अली का नाम लेते हुए डर रहे थे। इसलिए ड्रग डीलर का नाम लिया कि अगर उसको जेल हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है ना? मैंने महविश को समझाया था, लेकिन हमारा ग्रुप मानने को तैयार नहीं था। हमारा बचपन का दोस्त था आबिद। इस ड्रग डीलर की वजह से तो वो ड्रग के धंधे में पड़ा और ये सब कुछ हुआ। अली की मौत के वक्त तू कहां पर था? मैं उस्मान के साथ था। आप लोग उस्मान से पूछ लेना, वो भी आपको यही बताएगा। एक ही कहानी सबकी। क्या मौका वारदात पर मौजूद नहीं थे? ड्रग डीलर ने गोली चलाई, अली ने मारा, है ना? आप लोग यकीन क्यों नहीं करें? मेरे पास प्रूफ है। महविश के फादर आईटी जीनियस हैं। उन्होंने हमें एक मोबाइल एप्लीकेशन बना के दी थी जिसमें हम ब्लूटूथ को इस्तेमाल करते हुए अपने मोबाइल के अंदर मौजूद तमाम वीडियोस और पिक्चर्स को बआसानी शेयर कर सकते थे, सिंक कर सकते थे 20 फीट के दायरे में रहते हुए। पिछले 6 माह में जो भी वीडियो, जो भी पिक्चर बनी हमारे ग्रुप में, वो दूसरे मोबाइल्स पे बआसानी शेयर कर दी गई। उस रात एनी ने अपने मोबाइल से ये वीडियो शूट की थी। ये क्या है? ये वीडियो है, हमें डिलीट करनी थी लेकिन मैंने नहीं की, क्योंकि फाइनली सच तो सामने आ ही जाता ना।
मुझे जेल नहीं जाना। ये वीडियो एनी ने शूट की थी। हालत है यार ये वाला। एनी, इट्स योर टर्न। Okay guys, it's party time. Video has started. So, अब आप मुझे अपनी आखिरी एक ख्वाहिश बताएं और अपनी ज़िंदगी से आज़ाद हो जाएं। क्यों? हाँ, तो तू बता, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? एंजेलिना जोली। क्या? तुम्हें तो फौरन गोली मार देनी चाहिए। नेक्स्ट कौन मारेगा? ओह, तो अली। लगता है तुम्हारा एक्शन हीरो भी जाग गया है। लो। हाँ जी, तो अब मेरी बात। हाँ जी, तो मुझे बताएं कि आप में से कौन अपनी जिंदगी से सबसे ज्यादा बेजार है? आबिद। अच्छा, चल तू बता कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मैं दोबारा से उतना अमीर हो जाऊं। लो भैया अली, इसकी आखिरी ख्वाहिश तो सुन। मार इसको सारे। तू तैयार हो जा, क्योंकि मैं तुझे गोली मारने वाला हूं। और ये अली, अबे तेरी गोली चल गई। ओह गॉड। वीडियो बंद करो। आई एम आउट। यार तू गोली लग गई यार। मैं जा रहा हूँ। रुक जा प्लीज। मैं भी जा रहा हूँ। हेलो। आपके पेरेंट्स कहीं नजर नहीं आ रहे। वो तो लंदन गए हुए हैं और सॉरी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो बस मैं आराम कर रही थी। झूठ बोलना भी काफी एग्जॉस्टिंग होता है, नहीं? जी, और अपने दोस्तों की डेथ भी। प्लीज बैठे आप लोग, प्लीज प्लीज। आपकी इत्तला के लिए हम वो वीडियो देख चुके हैं। तो अब तो आप लोगों को सब पता चल गया है ना? उस रात वो वीडियो तुमने क्यों बनाई थी? हम लोग तो अक्सर बनाते रहते हैं उल्टी सीधी चीजें। उससे पहले आखिरी बार कब बनाई थी? बहुत बार। मेरा मोबाइल तो इन वीडियो से फुल है। और क्या आप लोगों ने देखी नहीं? आप लोगों को अंदाजा हो क्या होगा उसमें? एक्चुअली जो साफ नजर नहीं आ रहा, हम वो देखना चाहते हैं। देखिए आप लोग, वो एक एक्सीडेंट था और हम लोगों को क्या मालूम था कि वो गन बुलेट से भरी हुई थी। Of course there is. अगर तुमने खुद बुलेट डाली हो तो। What? हमें आपके कॉलेज से पता चला है कि आप और आबिद एक दूसरे के बहुत करीब थे और आबिद ने आपको छोड़ दिया था। तो फिर? So simple. इससे तुम्हारे पास कत्ल का मोटिव बनता है। Are you serious? कत्ल? क्यों खिसने मुझे छोड़ दिया? इंतकाम की आग अक्सर भड़क उठती है। For your information, कि आबिद ने नहीं, मैंने उसको छोड़ा है। क्यों? क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम्स के बाद आबिद पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। कुछ वक्त गुजरा तो मैं और शहरियार दोनों बहुत करीब हो गए और वो बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, इतना अच्छा लड़का है वो कि उसने अब तक आपकी बनाई हुई वीडियो की कॉपी संभाल कर रखी है। हाँ ठीक है, अगर उसने वो वीडियो संभाल रखी है तो कोई रीजन होगा। अच्छा एक बात बताओ, उस दिन तुम्हें वीडियो बनाने के लिए शहरियार ने क्यों बोला था? पर आपको कैसे पता कि शहरियार ने मुझे बोला था? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। सर, उस्मान ने बताया कि शहरियार अली के कत्ल के दौरान कुछ देर के लिए गायब हो गया था। सुन के हैरत क्यों नहीं हुई? मर्डर एरिया की सराउंडिंग से क्या इन्फॉर्मेशन मिली? सर, अली और शहरियार को वहां पर देखा नहीं गया। तो इसका मतलब हुआ कि कातिल हमें पता है कौन है, सिर्फ सबूत नहीं है हमारे पास। बहुत शातिर लड़का है सर।
देयर इज नो सच थिंग एज अ परफेक्ट क्राइम। सर मेरे ख्याल में इनके वीडियो एप्लीकेशन को सिंक करने से भी कुछ मिल सकता है, इसलिए मैंने इनके सबके मोबाइल्स जमा कर लिए। आई विश के अली ने मरने से पहले कुछ बना लिया। अगर बनाया होता तो शहरियार के मोबाइल में भी होता, जो उसे डिलीट कर चुका होता। अली और शहरियार अगर 20 फीट की रेंज में एक दूसरे के करीब हों तो दोनों के मोबाइल्स सिंक्रोनाइज हो जाते। तो जरा अली के मोबाइल की सिंक्रोनाइज हिस्ट्री चेक करो। सर इन दोनों के मोबाइल फोन्स कत्ल से 10 मिनट पहले ही सिंक हुए थे। तुम अगर अपना लॉयर करना चाहते हो तो उसे कॉल कर सकते हो या फिर अपने फादर को बुला सकते हो। मुझे सारे प्रूफ दे दिए हैं, मैं इनोसेंट। तुम्हारी इसी इनोसेंस ने तुम्हें मरवा दिया। What the hell is this? आप लोग मुझे फंसाने की कोशिश करें। एक फोन कॉल पे आप जैसे को लाइन हासिल करवा दूंगा मैं। तू जिसको फोन करना चाह रहा है ना, वो इस वक्त अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोगों को फोन कर रहा है। तो बैठ जा आराम से। तुमने तो कहा था कि तुम लोगों के फोन वाया ब्लूटूथ सिंक हो जाते हैं। तुम्हारा और अली का फोन उसके कत्ल वाले दिन सिंक्रोनाइज हुआ। ये एक डिजिटल प्रिंट है। इसका मतलब है कि कत्ल के वक्त तुम अली के बहुत करीब आए थे। अली आबिद को कत्ल करके बहुत गिल्टी फील कर रहा था और इसी चीज का फायदा उठाया तूने। उसे ओवरडोज किया और उसी के पिस्टल से ट्रिगर दबाकर उसे मार डाला। मैं क्यों मारूंगा भला? ताकि आबिद का कत्ल करके सारे सबूत मिटा सके। मैं आबिद को क्यों मारूंगा? एनी की वजह से। एनी मेरे साथ थी, ना कि आबिद के साथ। हाँ, क्योंकि उस वक्त आबिद की सारी दौलत खत्म हो चुकी थी। जिसका मतलब ये है कि तुम एनी के लिए हमेशा सेकंड बेस्ट ऑप्शन थे। आबिद के पास जैसे ही पैसे वापस आते एनी उसके पास चली जाती। और ये बात तुम कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? आशिक थे तुम उसमें। क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। मेरे पास अली की गन शॉट की वीडियो है। ये सब कुछ अरेंज करना बहुत स्मार्ट मूव थी तुम्हारी। एनी, महविश, उस्मान, इन सबको उल्लू बनाना नॉट अ बिग डील। हाँ, अली की कहानी कुछ और थी, क्योंकि अली से तुमने कत्ल करवाया था। उसको याद था, गन पकड़ने के लिए तुमने ही उसको उकसाया था। इसीलिए उसने तुम्हें बात करने के लिए बुलाया था। हमारे पास वो कॉल रिकॉर्ड्स हैं जिसमें उसने तुमसे डिटेल में बात की। वेरी सिंपल। वो तुम तीनों के ट्रायंगल को जानता था। वो समझ चुका था कि तुमने उसके दोस्त को उसी के हाथों मरवा दिया है। तुम मरते क्या ना करते। अली को मारना तुम्हारी मजबूरी थी। क्यों किया है सब कुछ? एनी के दिल से आबिद को हमेशा के लिए निकालने के लिए मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। आई एम सॉरी। सॉरी। तुम जैसे दोस्त तो दुश्मनों की जरूरत नहीं होती। केस क्लोज्ड।